सकल वांछितदायक महामहिमावंत शाश्वत नवपद आराधना का दिन आज से प्रारंभ हो गया। अनेक क्षेत्रों के अंदर आज से हजारों की संख्या के अंदर लोग इस नवपद की आराधना के अंदर जुड़ेंगे, आमिल तप वगैरह के अंदर जुड़ेंगे, विधि पूर्वक होली वगैरह की आराधना करेंगे। आज नवपद के अंदर सर्वप्रथम दिन अर्यंत पद की आराधना है। अर्यंत पद ध्यातो तको दब्ब गुण पंचाय रे, भेद छेद करी आत्मा अर्यंत रूपे थाय रे। विशेष रूप से आज अर्यंत पद की आराधना का अवसर, आराधना का पर्व। अर्यंत किसको नहीं बनना, सबसे पहला प्रश्न ये होता है। अर्यंत बनने की इच्छा है कि नहीं है? हाँ सूर्यकांत भाई, अर्यंत बनने की इच्छा है? हाँ, अर्यंत बनने की इच्छा होती है। अर्यंत पद की आराधना करनी जरूरी होती है। अर्यंत पद के दोहे के अंदर भी वही बताया, अर्यंत पद ध्यातो तको दब गुण पंचाय रे, वेद छेद करी आत्मा अर्यंत रूपे था। द्रव्य गुण और पर्याय से अर्यंत पद की जो ध्यान करता है, आराधना करता है, वो आत्मा सकल संसार के भेद को उच्छेद करके, नाश करके स्वयं अर्यंत स्वरूप बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं अर्यंत पद, अर्यंत रूप बन जाता है। ये अर्यंत वस्तु क्या है? अर्य यानी कि शत्रु, और नाश करना यानी कि नाश करना। अंतर आत्मा के अंदर पड़े हुए जो भाव शत्रु है, कर्म रूपी भाव शत्रु है, राग द्वेष मोह प्रमाद कसाय, ये जो शत्रु अंदर पड़े हुए घर कर कर बैठे हुए, जिनके कारण से संसार बढ़ता जाता है, इन शत्रुओं का जो नाश करके एक उत्कृष्ट पद की जो प्राप्ति होती है, उसका नाम है अर्यंत पद। अर्यंत कोई विशेष व्यक्ति विशेष नहीं है, वो गुण विशेष है। क्या है? नवकार मंत्र के नव पद के अंदर किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, किसी व्यक्ति की महत्ता नहीं बताई गई है, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, वहां पर गुण को नमस्कार किया गया। क्या है? दुनिया भर के जितने भी मंत्र रहेंगे, उसके अंदर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष के मंत्र होंगे। क्या कोई देवी का मंत्र होगा? क्या कोई देव का मंत्र होगा? जो भी मंत्र होगा उसके अंदर विशेष देव देवी के नाम का उल्लेख रहेगा। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, शाश्वत मंत्र, जिसके अंदर किसी भी तरह के व्यक्ति विशेष का यहाँ पर उल्लेख है ही नहीं, इसीलिए शाश्वत है। जो भी इस गुण को प्राप्त करता है, उस गुण को नमस्कार। यहाँ पर व्यक्ति को, गुणी को नमस्कार नहीं है, यहाँ पर गुण को नमस्कार किया जाता है, इसीलिए वो शाश्वत है। अर्यंत कौन है? जो भी कर्म खपाकर तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना करके तीर्थंकर बनते, उसका नाम है अर्यंत। इसमें कोई व्यक्ति है, कोई जीव विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है? कोई नहीं। एवरीबडी कैन डू इट, हर कोई व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। मात्र शर्त इतनी है, उनको अंतर शत्रु को हराना है, अंतर शत्रु को मारना है, अंतर शत्रु का नाश करना है, और विशेष रूप से आराधना करके जिन नाम कर्म की उपार्जना करनी, तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना करनी और उसकी निकाचना करनी, बस इतना कार्य करना है। वो हर व्यक्ति अर्यंत बन सकता है। तिर्यंच भी अर्यंत बन सकता है, नारकी का जीव भी अर्यंत बन सकता है, देवलोक का जीव भी अर्यंत बन सकता है, मनुष्य का जीव भी अर्यंत बन सकता है, वनस्पति का जीव भी अर्यंत बन सकता है। कोई भी निकाय का जीव हो, षड जीव निकाय में से कोई भी निकाय का जीव हो, वो किसी न किसी भव के अंदर पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म को खपाकर अर्यंत बन सकता है। इसके लिए जरूर नहीं कि ऐसा व्यक्ति होगा तो ये अर्यंत बनेगा, कोई जरूर नहीं है। राजकुल में जन्म लिया होगा तो अर्यंत बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या
रुपया वाला होगा तो अरिहंत बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर गुण की गरिमा बताई गई है, जिनके अंदर ये गुण है बस वो अरिहंत स्वरूप है। जिहने होय कल्याण के दिवसे नरके पण अजवाळू, सकल अधिक गुण अतिशय धारी, ते जिन नमी अगटाळू। सखी आज अनुपम दिवाली। पूजा की ढालों के अंदर भी इस बात का वर्णन किया। कलिकाल शरवणाचार्य हेमचंद्र सूरी महाराजा ने वितराग स्तोत्र के अंदर भी इस बात को बताया है। नारकापि मुदन्ति यस्य कल्याण पर्वसु, पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णितुम क्षमा। जिनके कल्याण के अवसर पर नारकी नारकी के जीवों को भी क्षण भर के लिए शाता का अनुभव होता है, इवन निगोद के जीवों को भी सुख का अनुभव होता है। क्या 14 राजलोक के अंदर उजाला फैल जाता है। परमात्मा के जन्म कल्याण के अवसर पर, जीवन कल्याण के अवसर पर, दीक्षा कल्याण के अवसर पर, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याण के अवसर पर समस्त राजलोक के अंदर उजास फैल जाता है। हर जीव को पता चलता है किसी कल्याणकारी जीव का यहाँ पर आगमन हुआ है, जो सकल सृष्टि का कल्याण करने वाला होता है। सकल जीव राशि का, सृष्टि का नहीं, सकल जीव राशि का कल्याण करने वाला है। ऐसे कोई विशिष्ट तत्व का, ऐसे विशिष्ट जीव का, ऐसे विशिष्ट आत्मा का ऐसी भूमि के ऊपर पदार्पण हुआ है। कितनी महत्ता होती है। सारी प्रकृति परमात्मा के जन्म के समय परमात्मा को अनुकूल बन जाती है। वातावरण की अंदर अत्यंत ठंडी रहती है ना अत्यंत गर्मी रहती है। शीतकाल का भी समय हो तो शीत ठंडी नहीं रहती, गर्मी का समय तो गर्मी नहीं रहती है। शीतल मधुर हवा बहती रहती है परमात्मा के जन्म के समय। मतलब स्थावर जीव भी परमात्मा के लिए अनुकूल बन जाते हैं। वृक्ष नमे असराल आता है कि नहीं? पंखी दिए प्रदक्षिणा, निम्नत भगवान के स्तवन के अंदर परमात्मा के अतिशय का वर्णन करते हुए सारी बातें बताई। और जब परमात्मा का जन्म वाचन का समय आता है, हम जन्म वाचन करते हैं, उस समय से प्रकृति क्या करती है उसका भी पूरा वर्णन कल्पसूत्र के अंदर बताया गया है। ये अरिहंत पद की महिमा, ये अरिहंत पद की गरिमा होती है। एक गुण है। क्या है अरिहंत नाम का? गुण है। अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है। न वो महावीराणम नहीं लिखा है, न वो ऋषिवाणम नहीं लिखा है, न वो अरिहंताणम लिखा है। क्या लिखा है? हर कोई जीव इस प्रकार से कर्म को खपाकर तीर्थंकर नाम कर्म की उपासना करके, शासन की स्थापना करके परिनिर्वाण पद को जो प्राप्त करते हैं वो सारे अरिहंत है। भूतकाल के अंदर अनंत अरिहंत हो गए। कितने हुए? कितने अरिहंत हुए? अनंत अरिहंत भूतकाल के अंदर हो गए। वर्तमान काल के अंदर 20 अरिहंत परमात्मा वर्तमान काल के अंदर विराजमान है, श्रीमंदर स्वामी आदि। और भविष्य काल के अंदर भी अनंत अरिहंत परमात्मा इस मनुष्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। कौन सा जीव अरिहंत बनने वाला है, कौन सा जीव उनके गणधर के रूप में बनने वाला है, कौन सा जीव कब मोक्ष में जाने वाला है, हमको कुछ पता नहीं है। अरिहंत पद की आराधना के समय एक चीज को खास ध्यान रखना है, किसी भी जीव मात्र की आशातना नहीं करनी। क्या? जीव मात्र की आशातना नहीं करनी है। हम किसी भी जीव की आशातना करते हैं, उसकी विराधना करते हैं, उसकी ताड़ना पीटना ताड़ना वगैरह करते हैं, उसके अंदर खास कोई अरिहंत परमात्मा की आत्मा होती तो एक अरिहंत की आशातना का दोष हमको लगता है। निर्गुणी नहीं बनना है, गुणी बनना है। किसी भी जीव मात्र के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, कंकास नहीं, वेर भाव नहीं। कौन आत्मा कब किस प्रकार का पुरुषार्थ करके किस शुभ गति को पा लेती है पता चलता नहीं है। अरिहंत पद की पहचान ये है। किसी जीव को वो सामान्य नहीं मानते हैं, हर जीव को विशेष रूप से मानते हैं। उसके अंदर भी कोई ना कोई विशेष गुण पड़ा हुआ है।
उस गुण के माध्यम से भले आज उसकी अवस्था छोटी अवस्था है, कल वो विराट स्वरूप को भी प्राप्त कर सकता है। चाहे ऋषभ देसाई भगवान की आत्मा ले लो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ले लो, चाहे 2400 तीर्थंकर की आत्मा ले लो, अपने कोई ऐसे भाव के अंदर वो भी सामान्य कैटेगरी के भाव में भी होंगे। अरे सम्यक दर्शन पाने के बाद भी एकेंद्रिय के अंदर गए हुए तीर्थंकर, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद भी एकेंद्रिय के अंदर असंख्यात काल उन्होंने निकाला है। श्रवण भगवान महावीर का जीव 3 बार एकेंद्रिय के अंदर जाके आया, छठे और सातवें भव के बीच में। ત્યાંથી 24 સંસારે ભવ બહુલા કીધા। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष, पहले भव से 27वें भव के बीच का अंतर कितना? भगवान महावीर का कितना अंतर था? पहले भव से अंतिम भव तक का अंतर कितना बताया? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष। 27 भव का टोटल आयुष्य कितना हुआ? ज्यादा से ज्यादा मानो कितना होगा? 200 सागरोपम, 500 सागरोपम, 1000 सागरोपम। 27 भव का टोटल आयुष्य ले लो, देवलोक का आयुष्य ले लो, 20 सागरोपम, कभी 10 सागरोपम, कभी पल्योपम आयुष्य, कभी सब मिलाकर ले लो तो 100 सागरोपम से ज्यादा नहीं होता है। ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष कहाँ बिताया उन्होंने? भगवान महावीर के जीव ने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष कहाँ बिताए? बड़े भव तो बताए, भव स्थूल माय त्रिजय भवे, तो स्थूल भव मतलब बड़े भव तो 27 हुए, बाकी के सब छोटे भव हुए। 27 भव का टोटल गिन लो, हम मान लो चलो तो 500 सागरोपम से ज्यादा नहीं होगा, इतना तो है ही नहीं, कम ही है। तो बाकी का कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष कहाँ पर बिताया उन्होंने? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। और जब आदिनाथ परमात्मा ने बोल दिया था 24 से भगवान तीर्थंकर बनने वाले हैं, मरीचे भाव में बोल दिया था, तीसरे भाव में, उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरों वर्ष उन्होंने निकाला कहां पे? तीर्थंकर बनना उनका तय हो गया था, फिक्स हो गया था। आदिनाथ भगवान ने बता दिया था 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो तीसरे भाव से लेके 24वें भाव तक 21 भाव हुआ, कितना? अंतिम भाव छोड़ दो, 20 भाव हुआ। 20 भाव में 2 भाव नरकी के छोड़ दो। मनुष्य के भाव 84 लाख ने 85 लाख वर्ष का आयुष्य था, कितना पूर्व का आयुष्य था? कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पूर्व का आयुष्य था। देवलोक के अंदर 20 सागरोपम, 10 सागरोपम, 7 सागरोपम, बस इतना गिन लो। 100 सागरोपम से ज्यादा आयुष्य नहीं था उनका, पूरा टोटल भाव के मिला के। तो बाकी का आयुष्य कहाँ निकाला उन्होंने? कितना आयुष्य? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष उन्होंने निकाला कहाँ पर? विकलेंद्री में जाएंगे नहीं। अब बाकी क्या बचा? निगोद में जाएंगे नहीं आत्मा, विकलेंद्री में जाएंगे तो एकेंद्रिय के अंदर जाएगी। पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, वायु का भी नहीं, पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। ये 3 में ही ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने निकाला। इसमें पृथ्वी का है, अप का है, असंख्यात वर्ष है। तो कितना समय निकाला वनस्पति काय के अंदर उन्होंने? असंख्यात वर्ष निकाल दिए वनस्पति काय के अंदर, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा एकेंद्रिय के अंदर गया। एक तीरंज के अंदर हम वनस्पति काय की विराधना करते हैं, उसके पत्ते खींचते हैं, उसके पेड़ खींचते हैं, उसके भी आशातना का दोष लगता है। वहां पर भी कोई तीर्थंकर गणधर वगैरह का आत्मा अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं है। कोई आचार्य की आत्मा हो सकती है, कोई सुसाधु की आत्मा हो सकती है, कोई केवली की आत्मा, भावी के अंदर होने वाले केवली की आत्मा हो सकती है अंदर। उसकी विराधना तक का मना किया गया है। अर्यंत पद कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसीलिए तो सभी शास्त्रों के अंदर, सभी आगमों के अंदर एक बात तो बार बार कूट कूट के आती है, किसी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी, उसकी खिलामणा विराधना नहीं करनी चाहिए। कि हर जीव के अंदर शिव का दर्शन है,
ठीक है, अभव्य की आत्मा छोड़ दो, दूर भव्य की आत्मा भी कभी न कभी तो मोक्ष में जाएगी। अभव्य की आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी। बाकी जितने भी भव्य आत्मा है उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, कोई ना कोई भव के अंदर, भले अनंत काल के बाद भी मोक्ष में जाएंगे वो। जब तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा को इतना समय एकेंद्रिय के अंदर बिताना पड़ता है, वनस्पति निकाय के अंदर बिताना पड़ता है, तो हमारी औकात क्या होगी, हमारी हैसियत क्या होगी, हम कहाँ जाएंगे बोलो तो करी। हाँ, कहाँ जाएंगे। जब श्रमण भगवान महावीर को भी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष एकेंद्रिय के अंदर बिताना पड़ा, कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष जितना, थोड़ा बहुत कम कर दो, इतना समय एकेंद्रिय के अंदर उनको निकालना पड़ा। सोचो आप, हमको कहाँ निकालेंगे, हम कहाँ जाके निकालेंगे। हाँ विनोद भाई, भगवान की ऐसी हालत होती है, जब फिक्स हो गया, तय हो गया कि वो तीर्थंकर बनने वाले, उसके बाद की बात है। और इतने असंख्यात वर्ष उनको वहां पर एकेंद्रिय के अंदर निकालना पड़ता है। वहां भी पृथ्वी का में जाएंगे तो श्रेष्ठ रत्नों के रूप में जाएंगे, अब काय के अंदर जाएंगे तो क्षीर समुद्र वगैरह के पानी के अंदर जाएंगे, परमात्मा के अभिषेक के लिए लाया जाता पानी, उस पानी के जीव के अंदर जाएंगे, श्रेष्ठ रत्नों के वनस्पति के अंदर जाएंगे, तो आम का वृक्ष, आसोपालव का वृक्ष, मतलब जो श्रेष्ठ वृक्ष है उसके अंदर जाएंगे। घास तो उसमें उसका जीव, उनका जीव जाता नहीं है, जाएगा तो श्रेष्ठ वनस्पति काय के अंदर, मतलब उधर भी जो रत्न समान होता है उसके अंदर उनका जीव उत्पन्न होता है। पृथ्वी काय के जाएंगे तो माटी के ढेपा के अंदर नहीं जाएगा, वो रत्नों के अंदर जाएगा, हीरा स्फटिक वगैरह रत्नों के अंदर उनका जीव जाएगा। सोना चांदी वगैरह पहनते हैं ना, सोना वगैरह पहनते हैं, वो जीव भी होगा, कोई श्रेष्ठ आत्मा का ही जीव होगा उसके अंदर, तो ही सुवर्ण वगैरह रत्न धातु के अंदर वो जाता है। और हमको सोना पहनने का शौक है, ऐसा नहीं लगता है मैं किसी हरित परमात्मा की आत्मा को पहन रही हूँ, ऐसा कभी मन में नहीं आता। कि श्रेष्ठ जीव होते हैं ना, वही श्रेष्ठ भव के अंदर जाते हैं, भले उस भव की अपेक्षा से श्रेष्ठ में जाते हैं। विशेष रूप से ये चीज को खास ध्यान रखना है। राग तो होता है, सोना चांदी हीरा मोती पहनने का हमको राग तो होता है, लेकिन उसके अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो श्रेष्ठ क्वालिटी के जीव होते हैं, भविष्य के अंदर टॉप पदवी को पाने वाले जीव होते हैं। अरे गेरे जीव उसके अंदर आएंगे भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी काय के अंदर भी वो रत्न समान है। पृथ्वी काय के अंदर भी जैसे चक्रवर्ती के पास काकणी रत्न होता है, श्रेष्ठ रत्न होता है, पृथ्वी काय के अंदर वो श्रेष्ठ रत्न बनता है। उसके अंदर श्रेष्ठ आत्माएं आएगी, हेरी गेरी आत्मा आ भी नहीं सकती उसके अंदर। जंगल के अंदर जो शेर बनता है, सिंह बनता है, सिंह को हेरी गेरी आत्मा नहीं बन सकती, श्रेष्ठ क्वालिटी की आत्मा होती है वही उस, क्योंकि पशु के अंदर श्रेष्ठ रत्न समान कौन है, सिंह है। कोई राजा बनेगा, कोई महाराजा बनेगा, कोई चक्रवर्ती बनेगा, श्रेष्ठ आत्मा ही उसके अंदर आएगी। मनुष्य के अंदर रत्न समान नर रत्न भी कौन बनेगी, जो श्रेष्ठ आत्मा है वही बनेगी। हल्की आत्मा ऐसी पदवियों को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ये तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जो जो भाव के अंदर जाएगी उसके अंदर श्रेष्ठ रत्नों के रूप में ही प्रकट होती है। या इतना काल अगर भगवान महावीर स्वामी को वनस्पति काय वगैरह के अंदर बिताना पड़ा हो, तो हमको तो सोच रहा है हमको कितना समय निगोद वगैरह के अंदर बिताना पड़ेगा। कितना समय निकला सोच सकते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष का समय, सोचो खाली कल्पना करो कितना समय होगा। एक सागरोपम का माप बताए ना तभी हमारी हालत खराब हो जाए। तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी कि वह एक वन के ऊपर 14 जीरो लगा दो, इतने सागरोपम वर्ष, और एक सागरोपम का माप भी असंख्यात काल है। कितना है, असंख्यात काल, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतना लंबा चौड़ा काल है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर एक सागरोपम होता है, और एक सागरोपम मतलब एक के ऊपर 14 जीरो, इतने सागरोपम वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष, उनका इतना समय निकला है। कितना समय निकाला उन्होंने, नए सारे भाव से, मरीचि के भाव से लेकर महावीर के भाव तक पूरा चौथा आरा निकाल दिया। सोचो आप,
पूरा चौथा आरा कंप्लीट हो गया। चौथे आरे के प्रारंभ के अंदर मरीचि का जन्म हुआ और चौथे आरे के अंत के अंदर महावीर का जन्म हुआ। मरीचि से महावीर तक की जो सफर थी, पूरा चौथा आरा की सफर, उस सफर के अंदर मात्र एकेंद्र के अंदर पूरी सफर उनकी गई है। थोड़ा समय 100 सागर जितना निकाल दो, बाकी सारा समय एकेंद्र के अंदर गया उनका। कितना भुगतना पड़ता होगा। एकेंद्र के अंदर सुख है, एकेंद्र में सुख है, कितना दुख भुगता है। मरीचि के भव के अंदर नीच गोत्र करो बांधा, तो एकेंद्र के अंदर जन्म मिला। नीच गोत्र के अंदर बांधने के बाद उनका ब्राह्मण देवानंद ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म हुआ, वो तो बहुत छोटी बात है। लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर को वर्ष तक उनको एकेंद्र के अंदर घूमना पड़ा है। किसी को हल्का चितरने के ऊपर, कुल का अभिमान करने के ऊपर, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे पापा ऐसे, मेरे माँ ऐसे, मेरे पापा ऐसे, ये जो अहंकार हम करते नीच गोत्र कर्म का बंद कराता है। कोड़ा कोड़ी सागर भव भम्यो, कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर भव वर्ष। खाली कल्पना करो आप, अरिहंत परमात्मा की आत्मा को भी एक बार का कुल का अहंकार किया, कुल मद करो। कितना क्या मद किया था? हाँ, कुल का मद किया था। कुल का मद नहीं करना है। मेरे पापा के घर पे इतना है, मेरे पापा ऐसे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे फलाना ऐसे थे। हाँ, दादो मारो जीने हुओ मुझे चक्रवर्ती बाप रे, અમે પણ પદીધર થઈશું, दूर થઈશું, कुल उत्तम मारू कहीશું। कुल मद का मद करके अहंकार के अंदर आकर उन्होंने नाचे नृत्य किया है और कुल का मद जो किया है, जबरदस्त कोटि का नीच गोत्र कर्म का बंद किया, एक इंद्रिय के अंदर जाकर घूमना पड़ा अनंत का असंख्यात काल तक। सोचो खाली कितनी बार हमने इसका अहंकार किया है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई चक्रवर्ती का कुल है, कोई अरिहंत का कुल है हमारे पास, कोई श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश है हमारे पास, कोई हरिवंश है, कोई काश्यप गोत्र है हमारे पास। कौन सा गोत्र है हमारे पास? कोई गौतम गोत्र है हमारे पास। क्या हम उसका अहंकार करते हैं? जैन कुल भी है, जैनत्व के लक्षण हमारे परिवार के अंदर नहीं है, हमारे खानदान के अंदर नहीं है, तो किस बात का अहंकार करना है हमको? वहां पर सोचना है हमको। छोटा सा कुल का मद भी एक जीव को कोड़ा कोड़ी सागर भव भव घुमा सकता है। तो मैं कुछ जो भी मेरे उनके पास था, ऑलरेडी उनके पास था। प्रथम चक्र, प्रथम तीर्थंकर उनके दादा अवसर पे निकाल के, प्रथम चक्रवर्ती उनके पिता, प्रथम वासुदेव खुद बनने वाले, खुद चक्रवर्ती बनने वाले और खुद अंतिम 24वें तीर्थंकर बनने वाले। अहंकार लेने जैसा ही कुल था, गर्व करने जैसा ही कुल था। मेरे जैसा कोई नहीं है जिसके बाप, जिसके दादा संसार की सर्वश्रेष्ठ पदवी को पाए हो, मैं भी सर्वश्रेष्ठ पदवी को पाने वाला हूं। ये तो प्रशस्त अहंकार था कि अप्रशस्त अहंकार था? व्याजबी अहंकार था कि गैर व्याजबी था? मरीचि का अहंकार था इसके लिए करता था, नहीं था इसके लिए नहीं करता था। हमारे पास तो नहीं होता है फिर भी अहंकार होता है। बोर का बीट जानते नहीं है और उपदेश देने निकल पड़ते हैं लोगों को। कुछ होता नहीं है फिर भी अहंकार होता है। उनके पास तो सर्वश्रेष्ठ चीजें थी, फिर अहंकार करना व्याजबी है कि नहीं? ये अहंकार भी अगर डुबा सकता है, ये अहंकार भी भव के भ्रमण करा सकता है, तो हमारा अहंकार हमको कहाँ लेकर जाएगा? नवकार मंत्र की शुरुआत, नवपद की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्या बताया? नमो अरिहंताणम। खाली अरिहंताणम ने लिखा है। क्या करना है? नमः, मैं झुक जाता हूं, अहंकार का नाश। अरिहंत पद को पाना है, अहंकार का नाश करना है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध पद को पाना है, अहंकार का नाश करना है। नमो आर्याणम, आचार्य पद का प्राप्ति करनी है, अहंकार का नाश करना है। उपाध्याय पद की प्राप्ति करनी है, अहंकार का नाश करना है। श्रवण पद की प्राप्ति करनी है, अहंकार का नाश करना है। एक ही बार लिख दिया होता नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आर्याणम वो जन्म सावणम, चलता कि नहीं चलता?
तो 5 बार नमो क्यों लिखा गया उसके अंदर? बार बार आपके अहंकार के ऊपर घात करने के लिए। क्या बताया? झुक, जबरदस्ती झुकाता है। नवकार मंत्र आपको क्या करता है? जब जबरदस्ती झुकाने का काम करता है। नमो हरियंताणम सिद्धाणम आर्यणम भोजनम चाणम चलेगा? 5 बार नमो बोलो, 5 बार झुको, ताकि पता चले तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। यू आर नथिंग, आई एम समथिंग नहीं। क्या लोग क्या मानते हैं? आई एम एवरीथिंग। कोई लोग क्या मानते हैं? आई एम एवरीथिंग। कोई मानते आई एम समथिंग। ये आई एम नथिंग ऐसा कौन मानते? जो व्यक्ति मानता आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग। खुद का सर्वस्व कुछ मानता नहीं है, वही व्यक्ति सर्वस्व के धारक बनता है। जो अपने आप को सर्वोपरि मानता है वो किसी काम का नहीं है। अरिहंत पद की आराधना, आज का अरिहंत पद का दिन 8 प्रत्याहार जैसे साजे 35 गुण युक्त वाणी, जे प्रतिबोध करे जग जनने ते जिन नमिये प्राणी। अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो विचरण करते हैं, 8 प्रत्याहार उनके साथ चलते हैं। जगन्यत कोटि से संख्या ताम सेवंते सुरा सुरा। परमात्मा के केवल ज्ञान के बाद 1 करोड़ देव मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 करोड़ देव परमात्मा की सेवा के अंदर 24/7 लगे ही रहते हैं। 1 सेकंड भी परमात्मा को छोड़ते हैं नहीं है। जब से केवल ज्ञान हुआ और जब तक परमात्मा का निर्वाण नहीं हो जाता तब तक मिनिमम 1 करोड़ देव प्रति सेकंड परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कितने देव? परमात्मा की सेवा के अंदर कितने देव होते हैं? जगन्यता मतलब मिनिमम 1 करोड़, ज्यादा हो सकते हैं। हमारी सेवा में हमारी श्रीमती भी नहीं होती है, 24 घंटा होती है। हाँ होती है 24 घंटा। बोलो होती है कि नहीं होती हरीश भाई? कितने घंटे? हाँ, खाना रख दिया टेबल के ऊपर, खा लेना, परोसने के लिए भी नहीं, हाथ से परोस और हाथ से खा। सिस्टम हो गई है ना, टेबल पे रख दिया, सब अपने हाथ से सर्व करो, हाथ से ही खाओ। पहले परोसते थे तो अंदर का प्रेम भाव आता था, अब खुद ही लेना है और चमचे से लेना है, चमचे से खाना, चमचे से लेना है। जो वात्सल्य था, जो प्रेम भाव था, जो निष्ठा थी, जो परिवार के पालन की जवाबदारी थी, जो परिवार के प्रति एकत्व भाव था, ममत्व भाव था, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आज का माहौल कैसा है? पूरे महीने के अंदर एक बार, ओनली 1 टाइम इन अ मंथ, परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाया हो, ऐसा प्रसंग किसके घर में लास्ट महीने में आया? हा? ऐसा प्रसंग किसके घर में लास्ट महीने में आया? कितने परिवार में आया? बोलो। मात्र भोजन के अलावा वहां पर दूसरी कोई प्रवृत्ति ना हो। नो मोबाइल, नो चैटिंग, नो टॉकिंग, नो वॉकिंग, कुछ भी नहीं, नो जॉकिंग। प्रेम भाव से एक दूसरे को खाना खिलाते हो। स्वामी वात्सल्य बोलते हैं, स्वामी वात्सल्य। इसका मतलब क्या है? हाँ, स्वामी वात्सल्य का मतलब क्या है? साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक के साथ प्रेम भाव से रहना है। आजकल तो लोग स्वामी वात्सल्य के अंदर जाते हैं, वहां भी लड़ते हैं और नाम देते हैं स्वामी वात्सल्य। हाँ, वहां भोजन समारोह में भी लड़ते हैं, तो स्वामी वात्सल्य कहाँ गया? एक एक साधर्मिक की प्रेम पूर्वक जहां पर भक्ति की जाती है, हृदय के शुभ भाव से जहां पर भक्ति की जाती है, उसका नाम होता है साधर्मिक वात्सल्य। खाली खाना मतलब खाना क्या? खाना वही साधर्मिक वात्सल्य। एक एक व्यक्ति की वहां पर जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खाने के लिए हमने प्लेट ली है,
जिस जैसी प्लेट हमने ली है वैसी प्लेट करके रखनी है, बस। समझ में आ गई बात? काउंटर के ऊपर से जैसी प्लेट हमने ली है वैसी प्लेट करके वापस काउंटर के ऊपर जमा करानी है। बीच का जो भी प्रोसेस है आपको जो करना है करो, फर्स्ट एंड लास्ट मोमेंट ऐसी होनी चाहिए। जैसी प्लेट मैंने ली है काउंटर के ऊपर से वैसी प्लेट मुझे काउंटर के ऊपर वापस समर्पित करनी है, बस। ये मेरी जवाबदारी है। कौन से साईं वात्सल्य में ऐसी प्रवृत्ति होती है बताओ? किसी भी क्वालिटी का बोलते ना, बहुत मस्त साईं वात्सल्य हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सुंदर व्यवस्था थी, फलाना ढिकना, लेकिन दुनिया भर के इतने साईं वात्सल्य पूरे भारत भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर होते, कौन से साईं वात्सल्य के अंदर ऐसी प्रवृत्ति मौजूद है बताओ मुझे? भले गादी तकिया बिठा कर आप खिलाओ खाना, सोने की थाली में खाना खिलाओ, चांदी के कटोरे में खाना खिलाओ, मेरी तो शर्त मात्र इतनी है, जैसी थाली आपको वेरी फर्स्ट टाइम दी जाती है वैसी ही थाली आपको सुपुर्द करनी है। बोलो कौन से साईं वात्सल्य के अंदर ये चीज होती है? दैट इज साधर्मिक भक्ति। समझ गए? साधर्मिक भक्ति क्या है समझ गए? दिमाग में बात आ गई? खाना हमने खाया तो दूसरे के ऊपर उपकार नहीं किया है, इधर उधर हम उधर प्लेट कटोरे इधर उधर छोड़ के चले जाएंगे, जूठन वगैरह छोड़ के चले जाएंगे, आधा घंटा पौना घंटा पड़े रह पाएगा, उधर समुची मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। कई कई बात तो देखते हैं कि शाम तक आधा अंगूर की रबड़ी बनाते हैं ना, आधी पीते ना, आधी ग्लास में पड़ी है जूठी रबड़ी, और शाम तक नहीं 5-5 दिन तक पड़ा रहता है वो ग्लास। अभी तो क्या डिस्पोजेबल आ जाता है। तो साईं वात्सल्य हुआ कि विराधना हुई? आराधना हुई कि विराधना हुई? साधर्मिक वात्सल्य हुआ। एक तरफ तो साधर्मिक वात्सल्य करते, एक तरफ जीव का कत्लेआम चलता है हमारा, जेना का है वहां पर। अब जब भी साईं वात्सल्य रखो कंडीशन यही रखना है, घर से थाली लेकर आना। क्या? थाली घर से लेकर आना। अब घर में जूठी थाली तो लेकर जाएंगे नहीं, या तो घर पे जाके धो, इधर धोने की व्यवस्था है नहीं, बस जाओ घर पे जाके धो, इधर कोई धोने की व्यवस्था रखनी नहीं है। चुपचाप सब लोग थाली साफ करके लेके जाएंगे, घर पे पहुंच के लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? कितनी विराधना बच जाएगी। साधर्मिक वात्सल्य जमणवार वगैरह करते समय इस चीज का खास भले आप रसोई के अंदर उपयोग रखते हैं कि जैना पर्व रसोई सूर्योदय के बाद बने, चूल्हा सूर्योदय के बाद जले, लेकिन सूर्यास्त के बाद जो जूठी थालियां पड़ी थी उसका उपयोग कौन करेगा? हाँ, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम देख लो, कोई भी ले लो, दुनिया भर का कोई भी प्रोग्राम जेल शासन के अंदर जो होता है ले लो, हर के अंदर आपको रात को 12 बजे तक थालियां जूठी मिलेगी, चाहे कितने भी व्यवस्था कर लो आप। तो क्या जरूरत है ऐसे साईं वात्सल्य कराने की? मेरे वापी में चौमासा था, मैंने ऐलान कर दिया पहले ही दिन से, कोई भी साईं वात्सल्य करना नहीं है पूरे चौमासे के अंदर। करना है तो सबको अपनी थाली घर से लेके आना, बस। जो भी थाली कटोरा चमची चमचा जो भी लाना है घर से लेके आओ और घर पे लेके जाओ, बस। अरिहंत परमात्मा, अपने अरिहंत परमात्मा की बात चल रही, हर जीव के अंदर शिव का दर्शन करने वाला ये जीव होता है, तभी जाके अरिहंत बनता है। सभी जीव का शासन रसी की जो भावना आती है तब जाके वो अरिहंत बनते हैं। अरिहंत परमात्मा के अतिशय बताए मैंने, अष्ट प्रत्यार्य, 8 प्रत्यार्य उनके साथ में चलते हैं, 34 अतिशय। समवायंक सूत्र के अंदर 34 अतिशय की बात आती है, 34 अतिशय उन्होंने उनके साथ कायम रहते हैं। जबरदस्त अरिहंत पद प्रभुतानुभोगी तो ये जोगी कहावे रे, ये ठकुराई तुझ के बीजे नवी मळे रे। परमात्मा के अरिहंत पद की जो ठकुराई है कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये शोभा जो होती है, शोभासी कौरे क्षेत्र नहीं, ऋषभनी शोभाशी कौरे जो स्तवन आता है उसके अंदर आदिनाथ परमात्मा समोच्च अंदर विराजमान है, और भरत चक्रवर्ती मरुदेवा माता के सामने आदिनाथ परमात्मा के इस स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनकी रुचि का वर्णन करते हैं। वर्णन सुनते सुनते मरुदेवा माता के आंख के आंसू वापस आए, आंख का जो पटल था वो खर गया, दिव्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई मरुदेवा माता।
खाली रुद्धि का वर्णन सुनते सुनते हैं। जब तक कि गौतम इंद्रभूति को परमात्मा की रुद्धि के बारे में पता नहीं था, अहंकार से भरा हुआ था, अहंकार का पुतला था। जैसे ही समवसन को देखा 50% अहंकार गायब हो गया वहां पर ही। ये कोई ब्रह्मा है, ये कोई विष्णु है, अरे ब्रह्मा के तो 3 मुख है, ये तो 4 मुख से दिखता देते। ये कोई विष्णु है, अरे विष्णु नहीं है। तो क्या शिव है? शिव के गले में तो सांप रहता है, गला उसका, तो उसके गले में तो अमृत नहीं है, उसके गले में तो जहर भरा पड़ा हुआ है। ये तो इससे भी कुछ, हाँ अभी पता चला, ये तो 3 लोक के नाथ श्रमण भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। खाली स्वरूप देखा है और गौतम स्वामी का सारा अहंकार वहां पर पिघल कर, मोम की तरह पिघल कर पानी हो जाता है। जैसे जैसे सुमोसन की स्टेप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे, वैसे वैसे गौतम अपने कर्मों के भार से हल्के होते जा रहे हैं। और जैसे ही खुद का नाम सुना, खुद के अंदर रहा हुआ जो प्रश्न सुना भगवान के मुख से, टोटल 100% परमात्मा को सरेंडर हो गए। अहंकारी बनकर आए थे, अरम बनकर गए। ये होता है तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप, ये होता है हरियंत का स्वरूप। खाली समोसन की रचना हम देखें, 12 परसदा बैठी हुई थी, 3 गढ़ होते, रजत कनक मणि गढ़ विरचाया। रजत यानी कि चांदी का पहला गढ़, सोने के उसके ऊपर कांगरे होते, दूसरा गढ़ सोने का रत्नों के कांगरे होते, तीसरा गढ़ मणि का, उसके ऊपर रत्नों के कांगरे होते, उसके ऊपर रत्न सिंहासन के ऊपर चौमुख परमात्मा विराजमान होते, उसके ऊपर चैत्य वृक्ष परमात्मा की काया से 12 हाथ, 12 गुना ऊंचा चैत्य वृक्ष होता है। ये जो शोभा होती है, चामर चारों ओर विजे जाते हैं, देह दुंदुभी का मधुर नाद गुंज रहता है। पशु पक्षी प्राणी वगैरह भी वहां पर आए हुए, देव भी आए, मनुष्य भी आए, साधु आए, साध्वी आए, श्रावक आए, श्राविक आए, केवली आए, सब कोई जीव अंदर आता और परमात्मा की देशना का पान करते हैं। मधुर ध्वनि से परमात्मा देश, 35 वाणी के गुणों से युक्त परमात्मा की देशना होती है। यहाँ बताया ना, गुण युक्त, 35 गुण युक्त वाणी, उस देशना परमात्मा की देशना की धारा चलती है। जहां जहां परमात्मा की देशना चलती है, 6 महीने तक कोई भी प्रकार का मारी मर की उपद्रव वगैरह आता नहीं है। ये परमात्मा की वाणी का अतिशय। 6 मासी रोग हरे रे, जो जीव 6 महीने से बीमार है और परमात्मा की वाणी का शब्द उसके कान में पड़ जाता है, 6 महीने का रोग उसका नाश हो जाता है। हाँ, नवा नवी आवे, नवा रोग आता नहीं है उसके उसके शरीर के अंदर नए रोग भी प्रकट नहीं होते। ये परमात्मा की वाणी का अतिशय होता है। ये अरियंत का स्वरूप है। नमो अरियंतानम पद बोलते बोलते मात्र अरियंत पद का चिंतन करो आप, 6 महीने निकल जाए, अरियंत पद पूरा नहीं हुआ आपका। कितना दिनेश भाई? 6 महीने हो जाए, अरियंत पद, अरियंत शब्द की व्याख्या पूरी नहीं हुआ है। ये जबरदस्त कोटि का पद है। आज अरियंत पद की आराधना है। शुक्ल वर्ण जिसका है, सफेद वर्ण, एक दान का अम्बिल करने वाले, उसके अंदर सफेद धान्य का अम्बिल करते हैं, चावल का आज अम्बिल होता है। सारी वस्तु सफेद माला से, नमो अरियंतान पद की 20 माला, अरियंत पद की बार, खमासना बार वगैरह जो होते हैं, उसकी आराधना वहां पर यहाँ पर करनी है। आज मुझे 9:15 बजे यहाँ से निकलना है, आनंद दरबार, वहां पर शादी जी भगवान स्थानकवासी है, चारू प्रज्ञासी जी महाराज, आज 31 उपवास का पारना है परिश्रम के बाद। कितना? 31 उपवास का पारना है। जब हम हॉस्पिटल में थे, उनको दाखिल किया था ना ऑपरेशन के लिए, तब उनके बड़े साथी जी महाराज चंदन बालाजी, उनको भी हार्ट का ऑपरेशन कुछ चल रहा था, तो वो भी वहाँ पर थे, तब परिचय हुआ था। और इतने अच्छे स्वभाव वाले, इतने सरल स्वभाव वाले। उनका फोन भी आया कि भाई महाराज पारना है आज, भाई महाराज से आज से पारना करना है। क्या बोले? तो 9:30 बजे उनका पोर्शी के अंदर पारना होगा, 31 उपवास का। जबरदस्त। एक अकेले साध्वी जी अपने गुरु की तन मन धन से व्यावच सेवा करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं। दीक्षा पर्याय मेरे जितना ही है। कितना? 1 दिन का फर्क है। मेरी मासूद चौथ की दीक्षा, उनकी मासूद पाचम की दीक्षा, कितना फर्क है? 1 दिन का फर्क है। लेकिन जबरदस्त तपस्वी, आज 31 उपवास का पालना है। कितना? भले कोई भी समुदाय की हो, कोई भी शासन की हो, मेरे शासन की रत्न है। क्या है?
कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आराधना तो मेरे शासन की करते हैं। मेरी 3 सगी मासी स्थानकवासी में दीक्षा ली हुई है, वो स्थानकवासी परिवार है पूरा। 3 सगी मासी, 40 साल हो गए दीक्षा के, 2 को और 1 को हो गए 5 साल। कोई मुझे पूछते हैं मार साहब आज आप कौन से वासी हो, मैं महावीर वासी हूँ। क्या 3 तुई वाले भी हमारे अंदर है, 4 तुई वाले भी है। मेरे मासी मासा उन्होंने उसके बाद रामचंद्र सूरी महाराज के समुदाय में दीक्षा ली हुई है। मेरे मामा की एक लड़की स्थानकवासी है, नीति सूरी महाराज के अंदर दीक्षा ली हुई है। 3 मासी स्थानकवासी के अंदर है। मैं सागर समुदाय के अंदर, राजेंद्र सूरी कलिकुंड वाले के अंदर 2 है। मेरी भतीजी और भतीजे का लड़का, टोटल 17 दीक्षा हुई परिवार में से कितनी। तो सभी के अंदर बांट के मिल बांट के खाओ, क्या बताया। अब किसका भला बोले और किसका बुरा बोले, हाँ सभी एक ही है। तो वहां पर उनका मैसेज फोन आया था कि मार साहब आपको खास कल जाने के लिए बोला था, कल उनका कुछ प्रोग्राम रखा था, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा आज पहाड़ी के दिन आ जाऊंगा बोला था मैंने। तो विनीत भाई को मैंने बोला तैयार बैठे, 9:15 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, 9:30 बजे उनका पोरसी के अंदर पारना है। मार साहब कल उपास थोड़ा दोहरा हुआ था तो पोरसी के अंदर पारना करने के लिए बैठे, आपके हाथ से ही पहला पारना करना है, इसकी उनकी भावना है। तो तुरंत अभी यहाँ से मैं पानी वापर के निकलता हूँ। विशेष अगला सिद्ध पद का विवेचन हम कल देखिए। महिला सुंदरी का रास भी मुझे सुनाना था, लेकिन वो भी अभी अवसर इतना नहीं है। जब अवसर मिलेगा या तो होली के बाद ही मैं पूरा आपको सुना दूंगा, टेंशन नहीं है। तो विशेष रूप से तपस्वियों की अनुमोदना करते हम इस शासन के अंदर, परमात्मा के शासन के अंदर जो भी तपस्वी तपस्या के अंदर लगे हुए, जो भी आराधना के अंदर लगे हुए, और आज से शाश्वत नवपद की होली की आराधना के अंदर जो भी जुड़ेंगे, शुभ भाव से जुड़ेंगे, अपने कर्म को खपाने के लिए जुड़ेंगे और अपनी आत्मा को कर्म भार से हल्की करने के लिए जुड़ेंगे, उन सभी तपस्वियों की भी हम दिल से अनुमोदना करते हैं। आज लाखों की संख्या के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर आंबिल की तपस्या होगी। भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे मनुष्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि के अंदर आज लाखों की करोड़ों की संख्या के अंदर आंबिल तप की आराधना होगी। एक होली करते हैं तो करोड़ों करोड़ों होलियों का लाभ मिलता है, क्योंकि ये होली शाश्वत होली है। और 15 क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर भगवान वगैरह विराजमान है, जहाँ जहाँ भी धर्म की सत्ता मौजूद है, वहां पर ये होली होती है। तो करोड़ों आत्मा इसके अंदर आमिल के तप के अंदर जुड़ती है। हमारा एक आमिल करोड़ आमिल के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है? तो करना है ना आज आमिल, नाश्ता करके नहीं आए ना, पेट पूजा करके, हाँ कि करके आए। आज आसो सुद छठी, आज आमिल की हमको आराधना करनी है और आज से शुरुआत करना, नो आमिल की आराधना हमारी पूरी हो जाए। विशेष रूप से ये आराधना के द्वारा हम भी शाश्वत नव पद को आराधना करके शाश्वत पद की हम प्राप्ति करें, इस अभ्यर्थना के साथ आज का प्रवचन पूरा करते हैं।